हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपके लिए मैं हेयर स्पा ट्रीटमेंट लेकर आई हूँ क्योंकि आजकल हमारे बाल बहुत झड़ रहे हैं। बहुत सी शिकायतें आ रही हैं कि बाल झड़ रहे हैं, तो आप हमें कुछ सॉल्यूशन बताइए। तो मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। आपके अगर बाल झड़ रहे हैं तो आप हेयर स्पा ट्रीटमेंट कीजिए, और ये आप सैलून में जाके या फिर आप घर पे भी कर सकते हैं। तो ये आप कोई भी क्रीम लगा सकते हैं जो भी आपको आपके बजट में हो, और ये देखिए कि हेयर फॉल में काम करे वो। तो मैंने यहाँ पे हेयर स्पा की स्ट्रिक नरिशमेंट क्रीम ली है, जिसमें मैंने टी ट्री ऑयल और विटामिन ई का कैप्सूल डाला है। आपके पास हो अवेलेबल तो डालिए, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और हेयर स्पा करने के लिए आपके बाल अच्छे से धुले हुए होने चाहिए। किसी भी तरीके का ऑयल नहीं होना चाहिए बालों में, और उसी समय के धुले हुए साफ़ सुथरे बालों पे ही आप हेयर स्पा कीजिए। आप पहले बालों को दो हिस्से में डिवाइड कर लीजिए, और दो हिस्से में डिवाइड करके एक तरफ के बालों को लॉक कर दीजिए, और दूसरे हिस्से के बालों को सबसे निचले हिस्से से स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहली लेयर लेकर के आप बालों को साइड करके एक लेयर लेकर के उसमें आप क्रीम लगाइए, रूट से स्टार्ट करके और एंड तक लेकर आइए। उंगलियों के सहारे आप बालों को अप्लाई कीजिए क्रीम, और स्ट्रेटली खींच के बालों पे क्रीम लगाइए, और उसे जब तक बालों में अच्छे से क्रीम न जाए तब तक आप उसको 2-3 बार अच्छे से आप दोनों उंगलियों में बालों की लेयर को लेकर के आप अच्छे से आप बालों पे क्रीम लगाइए। और इसी तरीके से आप सारे एक एक लेयर वाइज बालों को निकाल के आप क्रीम अप्लाई कीजिए, और अच्छे से आप क्रीम अप्लाई करके बालों को कोई बाल छूटे ना, या फिर बालों की बहुत मोटी लेयर मत लेना, क्योंकि ऐसे में आपके बालों की लेयर के अंदर कुछ बाल छूट जाते हैं। तो पतली पतली लेयर लेना है, जिससे कि हमारे सारे बालों पे क्रीम लग जाए। और अच्छे से क्रीम लग जाए तो आप उसके बाद सर पे आपको कम से कम 10 से 15 मिनट मसाज करनी है। अच्छे से मसाज करना है। हाथों की उंगलियां होती हैं ना जो, उनसे आपको बालों के अंदर डाल के और राउंड शेप में मसाज करनी होती है। और ये मसाज आप चाहे घर पे हो चाहे सैलून में हो, मसाज आपको करनी होती है। तभी आपकी जो क्रीम होती है ना, वो बालों के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट होती है। हमारे जो बालों के अंदर जो रोम छिद्र होते हैं, उनके अंदर अच्छे से आपको क्रीम पहुंचानी होती है। इसीलिए हम स्टीम भी देते हैं, क्योंकि जो क्रीम हमारे नहीं जा पा रही है, तो स्टीम से क्या होता है, हमारे जो रोम छिद्र होते हैं वो खुल जाते हैं। उसके बाद जो क्रीम लगी होती है तो वो हमारे रोम छिद्रों के थ्रू बालों के अंदर तक पहुंच जाती है। तो इसी से हमें फिर फ़ायदा होता है। तो इसलिए आप चाहे घर पे हो चाहे आप सैलून में तो हो जाता है, लेकिन घर पे भी करें आप, तो आप ये मत सोचिए कि हमने क्रीम अप्लाई कर ली है तो हम बस बिल्कुल छोड़ देते हैं और फिर बाल धो देंगे। नहीं, आपको घर पे भी अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो घर पे भी आपको 15-20 मिनट अच्छे से मसाज करिए। जब मसाज हो जाएगी तो आपके बालों पे क्या होगा कि क्रीम अपने आप ही एब्जॉर्ब हो जाएगी। आपके बालों में जो पहले क्रीम लगी रहती है, एक्स्ट्रा लगती है, वो आपको क्या लगेगा कि थोड़ी देर में आपके बालों की जो क्रीम क्या हो गई है, एकदम ड्राई हो गई है। वो इसलिए कि बालों ने भी उसमें सोख लिया है, और जो हमारा स्कैल्प होता है उसने भी क्रीम को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो कमी लगे तो आप और भी क्रीम आप मसाज के दौरान आप क्रीम को और लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम मसाज करते हैं हमारे बालों के अंदर की क्रीम क्या होती है, धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो आप क्रीम बचा के रखिए, या क्रीम जो बची हुई क्रीम होती है उसे आप मसाज के दौरान आप बालों में अच्छे से लगाइए। और राउंड राउंड करके आपको हेड से लेकर के आगे के माथे से लेकर के आपको मसाज करनी है, और उसे पीछे की ओर लेकर आना है। तो गोलाई में आपको आप मसाज करेंगे तो आपको बहुत रिलैक्स भी फील होगा,
और जो हमारे दिमाग में जो थोड़ा स्ट्रेस होता है उससे भी हमें रिलीफ मिलता है और बहुत ही रिलैक्स फील होता है। तो आप अच्छे से मसाज कीजिए। और हमारे पास मसाज के लिए कुछ मशीनें भी होते हैं जो कि है मसाज में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यह एक हेयर मसाजर है जो मेरे हाथ में है इस वक्त, और इससे भी हम बालों में मसाज करते हैं हेयर स्पा में या फिर ऑयलिंग में। तो यह बिजली से चलता है और इससे भी जब आप बालों में इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरे तो जब मैं यूज़ करती हूँ तो मुझे नींद आने लगती है। ये इतना अच्छा और असरदार मसाजर है। तो ये क्या होता है कि बालों का जो स्कैल होता है उसमें जो कुछ डस्ट वस्ट या कुछ डैंड्रफ होता है जैसे, तो उसको छुड़ा करके और उसकी जो लेयर को हटा करके क्रीम को अच्छे से बालों में जाने के लिए रास्ता खोल देता है और हमारे जो दिमाग को भी बहुत ही रिलैक्स देता है, हमारी बॉडी को भी रिलैक्स देता है इससे। तो इसे भी हम 5 से 10 मिनट हम अच्छे से मसाज करते हैं इससे। इसके अलावा पार्लरों में भी और तरीके की भी मशीन होती हैं जो मसाज में इस्तेमाल की जाती हैं। तो अब बारी आती है स्टीम की, क्योंकि आप मसाज के बाद आपको थोड़ी आधा घंटा बालों को छोड़ के आपको स्टीम देना होता है बालों पे। तो स्टीम के लिए आप घर पे गर्म पानी में टॉवल भिगो के आप बालों में लपेट सकते हैं और 10 मिनट उसे छोड़ दीजिए। तो आपके बालों में तो स्टीम घर में ऐसे दी जा सकती है। लेकिन पार्लर में हम मशीन होती है हमारे पास हेयर स्पा की जो स्टीम मशीन होती है, तो उसे हम 10 मिनट या 15 मिनट ही इस्तेमाल करते हैं। मैंने 10 मिनट ये स्टीम दी है और उसके बाद आप घर पर भी हो तो आप तुरंत अपने बालों को बिल्कुल भी ना धोएं। आप थोड़ी देर 10 मिनट अपने बालों को थोड़ा ठंडा होने दीजिए। जब बाल आपके नॉर्मल हो जाएं तब आप अपने बालों को धोएं। और धोने के लिए भी आपको नॉर्मल पानी इस्तेमाल करना होता है। कोई भी आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको गर्म ठंडा, आप अपने जैसे पानी से आप नहाते हैं आप उसी पानी से अपने बाल धोइए। लेकिन बालों को अच्छे से धोएं, क्रीम आपके बालों में ना रुकी रहे। और बालों को अच्छे से धो करके आप जो भी क्रीम है उसे निकाल करके आप उसे हटा दीजिए। और बालों को आप किसी और चीज़ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको बालों पे कुछ भी नहीं लगाना है। आपके बाल अपने आप ही इतने स्मूथ हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं और शाइनी हो जाते हैं इससे कि आप जब बाल सुखाते हैं ना तो आपके बालों में एक अलग ही शाइन होती है, जो कि आप बालों के जब आप सूख जाएंगे आपके बाल तो आपको अपना रिजल्ट अपने आप दिख जाएगा। एक बात और है कि आप अपने बालों को जब धोते हो तो आप अपने बालों को टॉवल से बिल्कुल भी मत रगड़िए या झटकिए। क्या होता है, लोग अक्सर एक्स्ट्रा पानी को निकालने के लिए बालों को झटक के या बालों को अच्छे से रगड़ के आप पानी निकालते हो। इससे क्या होता है, हमारे बाल दो मुँहे हो जाते हैं। तो आप कभी भी आप ये गलती ना कीजिए। आप बालों को आप प्यार से आप टॉवल से दबा दबा के पानी निकालिए। और घर पे हो तो आप अपने बालों पे नेचुरल सूखने दीजिए। बालों को नेचुरल ही सूखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और ड्रायर आप तभी इस्तेमाल करें जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, नहीं तो आप ड्रायर बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए। और सूखने के बाद आपके इनके बालों का रिज़ल्ट आप देखोगे बहुत ही गज़ब आया और बहुत ही अच्छा आया इनके बालों का रिज़ल्ट। ये है इनके सूखे हुए बाल। इनके बालों को सुखाना ज़रूरी था क्योंकि आपको इसका रिज़ल्ट दिखाना था। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो आप ज़रूर बताना, और कुछ और आपको पूछना हो तो मुझे ज़रूर आप सवाल कर सकते हैं। और ये है इनके बाल। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर मुझे बताना। थैंक यू सो मच।